दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान एक योद्धा ऐसा भी था जो अपनी सिर्फ एक ही बाण से महाभारत के पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो सकता था तो ऐसा हुआ क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके पास दुनिया के काफी शक्तिशाली बाण थे, जो तीनों लोगों को अपने 3 बाणों से ही खत्म कर सकता था। जय खाटू श्याम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यही कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें। दरअसल ये कहानी है महाभारत के एक शूरवीर योद्धा बारब्रिक की। कौन था ये बारब्रिक, आखिर कहाँ से आई थी इनके पास ये शक्तियाँ, और अगर ये एक बाण से महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे तो उन्होंने ये किया क्यों नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, बारब्रिक 5 पांडवों में से एक पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच की संतान था। आसान शब्दों में कहें तो बारब्रिक पांडव भीम का पोता था। बारब्रिक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था और उसने ये युद्ध की कला अपनी माँ से ही सीखी थी। कुछ लोग बारब्रिक को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। बारब्रिक का युद्ध को लेकर हमेशा एक ही नियम रहा है कि वो हमेशा उस पक्ष की ओर से ही लड़ता था जो पक्ष कमजोर होता था, यानी कि हारने की कगार पर होता था। परंतु ऐसा क्यों था, तो आपको बता देते हैं कि ये बात बारब्रिक को उसकी माता ने ही सिखाई थी कि उसको युद्ध में कमजोर पक्ष की तरफ से ही शामिल होना है। आखिर कहाँ से मिली थी बारब्रिक को ऐसी विध्वंसी शक्तियाँ। तो मित्रों, बारब्रिक ने इन शक्तियों को हासिल करने के लिए काफ़ी कठोर तप किए थे। बारब्रिक की तपस्या से खुश होकर प्रभु ने उन्हें 3 सबसे शक्तिशाली बाण दिए थे, जिनसे वह तीनों लोगों को नष्ट कर सकता था। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि अगर बारब्रिक अपने बाण को किसी चीज पर निशाना लगा देता था तो वह बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापिस आता था। बारब्रिक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहता था दोस्तों, लेकिन जब कौरवों को बारब्रिक के बारे में पता चला कि वो सिर्फ एक ही बाण से युद्ध खत्म कर सकता है तो उन्होंने जानबूझकर हारने का नाटक किया ताकि बारब्रिक उनकी तरफ से आ जाए और कौरव इस युद्ध में विजयी हो जाएं। और इस बात का जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बारब्रिक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल चुका है, तब भगवान श्री कृष्ण ने बारब्रिक को रोकने की योजना बनाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर बारब्रिक युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेता है तो कौरवों की ही जीत निश्चित है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बारब्रिक को रोकने के लिए निकल गए और भगवान श्री कृष्ण ने बारब्रिक को मार्ग में ही रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर बारब्रिक काफी खुश हो गया और उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बारब्रिक से उसके वरदान के बारे में पूछा। तब बारब्रिक ने बताया कि उसके पास ऐसे बाण हैं जो एक बार लक्ष्य की ओर छोड़ दिए जाएं तो वो लक्ष्य भेद कर ही वापस आता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह उसकी इस अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपना निशाना एक ही बाण से बना सकते हो। तब बारब्रिक ने मुस्कुराते हुए अपना बाण उस वृक्ष के पत्तों पर चला दिया और भगवान श्री कृष्ण भी देखकर दंग रह गए कि वो बाण एक एक करके सभी पत्तों को अपना निशाना बना रहा था। और तभी एक पत्ता धरती पे गिरा और श्री कृष्ण ने उसको अपने पैरों के नीचे छुपा लिया ताकि वो बाण उस पत्ते को लक्ष्य ना बना सके। सभी पत्तों को निशाना बनाने के बाद वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बारब्रिक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, ये बाण आपके पैर को निशाना नहीं बना रहा है, जरूर ही आपके पैर के नीचे कोई पत्ता होगा। भगवान श्री कृष्ण बारब्रिक की इस शक्ति को देखकर काफी अचंभित हुए। इसके बाद बारब्रिक को युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे भिक्षा मांगी। जब बारब्रिक ने उस ब्राह्मण से पूछा कि उन्हें भिक्षा में क्या चाहिए, तो ब्राह्मण ने कहा कि उसको जो चाहिए वो उसे नहीं दे सकता। तब बारब्रिक ने वचन दिया कि आप जो भी मांगेंगे वह उस ब्राह्मण को दे देगा। तब ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने बारब्रिक से उसका शीश मांग लिया और बारब्रिक ने बिना विचार किए ही अपना शीश काटकर ब्राह्मण को दे दिया। इसके बाद बारब्रिक ने उस ब्राह्मण से अपनी आखिरी इच्छा प्रकट की कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं।
तब ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उनके सर को महाभारत की युद्ध के नज़दीक एक पीपल के पेड़ पर रख दिया और उन्हें महाभारत का युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। कहा जाता है कि वहीं से बारबरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। बारबरिक के इस बलिदान से भगवान श्री कृष्ण काफी प्रसन्न हुए और उसी समय उन्होंने बारबरिक को वरदान दिया कि लोग उसे उनके अवतार श्याम के नाम से पूजेंगे और उन्होंने बारबरिक के शीश को राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक ग्राम में स्थापित कर दिया। जी हाँ, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मंदिर। और दोस्तों, आज हम उन्हें भगवान खाटू श्याम के नाम से जानते हैं और लोगों में भगवान खाटू श्याम जी की काफ़ी मान्यता है। तभी से कहा जाता है कि डूबे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो एक बार बड़े ही प्रेम से बोलिए बाबा खाटू श्याम जी की जय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बाबा खाटू श्याम जी की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।